लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्यों और जिलों में फंसे मजदूरों के पलायन की तस्वीरें हर रोज हम देख रहे हैं। इन तस्वीरों में श्रमिकों की मजबूरी और बेबसी भी साफ दिखाई देती है। ये मजदूर मजबूर होकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। इनका यही जोखिम अब जिंदगियों पर भारी पड़ने लगा है। पंजाब के हिसार से बिहार के लिए कुछ मजदूर अपने साथियों के साथ पैदल निकले, लेकिन अब वो अपनी मंजिल यानी कि अपने घर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में कहीं रुकना मंजूर नहीं था। हाथ पर ही खाना रखकर खाते चले जा रहे थे। फिर अचानक बस के पहियों के बीच जिंदगी दबी और पल भर में ही सब कुछ बिखर गया। काम बंद हो जाने से प्रवासी मजदूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने अपने घरों के लिए पैदल, साइकिल, रिक्शा, ठेला, जिसको जो मिला उसमें सवार होकर निकल पड़ा। कुछ पैदल ही जाने लगे। ये 10 मजदूर भी पैदल ही अपने घर की तरफ निकले थे, लेकिन मंजिल आने से पहले ही मौत ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। बिहार के श्रमिक जो लगभग 10 की संख्या में थे, उसमें जो है एक रोडवेज बस के चालक द्वारा जो है बस चलाई जा रही थी, जिसमें रोड एक्सीडेंट कर दिया और रोड एक्सीडेंट में 6 व्यक्ति जो है की मृत्यु हो गई। बुधवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी दशा में मजदूर पैदल न आए। घर जाने के लिए उन्हें वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अगले ही दिन देर रात पैदल चल रहे मजदूरों को रोडवेज बस ने कुचल दिया। 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आसपास के लोगों ने हादसे की जानकारी अधिकारियों को दी। रोडवेज बस के ड्राइवर को लोगों ने मौके पर पकड़ लिया। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। यहाँ हादसा एक्सीडेंट की सुनवाई में आई है, रोडवेज से हुआ है। मजदूर थे, वो बेचारे पैदल आ रहे थे। आते में वो बता रहे कि उनके बच्चे थे, 3 बच्चे रह गए साथ के, उनके साथ में 11 लोग बता रहे हैं। 11 में 3 तो बच गए, 5 घायल खत्म हो गए और जो बाकी रह गए 6, उनकी संभावना कुछ ऐसी। ज़्यादातर 6 व्यक्ति में 4 तो गोपालगंज बिहार के रहने वाले थे, बाकी 2 भी बिहार के ही थे। एक पटना के और एक व्यक्ति जो भोजपुर जिले के थे रहने वाले। तो उन सभी का रात में पोस्टमार्टम कराया गया है और उनको उनका जो डेड बॉडी है उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी जाएगी। एम्बुलेंस वाहन से हम लोग भिजवा देंगे। साथ ही साथ 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 को आंशिक चोट थी और उनको प्राथमिक उपचार दे करके छोड़ दिया गया है। बाकी 2 व्यक्ति जो अभी जो है वहाँ मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का भी निर्देश दिया है। मृतकों के शव बिहार भिजवाने का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही मंडलायुक्त सहारनपुर को घटना की जाँच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी इस तरह के लोग हैं, पैदल यात्री हैं, उनको पैदल यात्रा न करने दिया जाए और उनको जहाँ भी शेल्टर होम ले जा करके उनको जो है बसों के माध्यम से उनके घर तक या जैसे जो बॉर्डर के ज़िले हैं वहाँ तक उनको छोड़ा जाए। कल भी हम लोगों ने 234 लोगों को छुड़वाया, जिसमें अधिकांश बिहार के ही लोग थे, उनको बिहार बॉर्डर तक छुड़वाया गया है। तो इसके साथ ही साथ हम लोग शासन द्वारा जो भी अनमन्य राहत सहायता है उनको प्रदान कराएंगे और जो भी कार्रवाई होगी समस्त कार्रवाई कराई जाएगी। हाँ, ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसे वक्त की नजाकत ही कहिएगा जनाब कि अपनी मेहनत से लोगों की किस्मत लिखने वाले इन मजदूरों के हिस्से में मौत आई, वो भी तब जब ये अपनी मंजिल तय करने के लिए खुद अपने रास्ते पर चल पड़े थे। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस पर अब तमाम बहस होंगी, लेकिन मजदूरों की जान अब वापस नहीं आएगी। मुजफ्फरनगर से अभिषेक, एबीपी गंगा। बेबस और मजबूर श्रमिकों के सड़क हादसे में जान गंवाने की यूपी के मुजफ्फरनगर की ही तरह मध्य प्रदेश से भी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। कभी अपने सपने को सजाने के लिए यूपी के रायबरेली जिले से महाराष्ट्र गए मजदूरों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनसे उनके घरों की दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि फिर कभी वो इस सफर को पूरा नहीं कर पाएंगे। कोरोना जैसे खौफनाक हालात को भी अपने पैरों से कुचल देने का मादा रखने वाले मजदूर शायद अपनी मौत के रास्ते को पहचान नहीं सके। महाराष्ट्र से घर जाने के लिए एक कंटेनर में सवार हुए थे, लेकिन अब उनके घर उनकी लाशें पहुंचेंगी। परिवार के जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे, अब वो अपनी यादों के सहारे ही उनकी जिंदगी यादों में कटेगी। लॉकडाउन के दौरान घर लौट रहे मजदूरों के साथ एक के बाद एक हादसे सामने आ रहे हैं। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश के गुना जिले में भी सड़क हादसे में कई मजदूरों की जान चली गई। किसी भी कीमत में घर पहुंचने के जुनून में महाराष्ट्र के करीब 65 मजदूर कंटेनर में बैठकर यूपी के लिए निकले थे। रास्ते में मध्य प्रदेश के गुना जिले में तेज रफ्तार कंटेनर ने सामने से यात्रियों से भरी आ रही बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कंटेनर में सवार 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। ये हादसा देर रात गुना के कैंट थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से भाग निकला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बॉम्बे से यूपी उन्नाव रायबरेली जिले के लिए आयशर बस में जा रहे थे मजदूर लोग, और एक बस ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए जा रही थी। तो गुना बाईपास पे एक्सीडेंट, दोनों आपस में टकराने से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें जो मजदूर बैठ के आ रहे थे उसमें 8 मजदूरों की अभी तक डेथ हो चुकी है और 54 लोगों की चोट लगने से इलाजरत है जिला अस्पताल गुना में, जिनका उपचार लगातार चल रहा है, डॉक्टर टीम द्वारा की जा रही है। और जो मृत हुए हैं उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। हादसे की जानकारी के बाद एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में दुख जाहिर किया है और मृतकों के परिजनों के साथ ही घायलों को भी आर्थिक मदद देने की बात कही है। हादसे का शिकार हुई जिंदगियां न जाने कितनी जिंदगियों के आगे अंधकार छोड़ गई हैं, जो उनके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सरकार का ये मुआवजा मरहम उन जिंदगियों को वापस तो नहीं ला सकता है, लेकिन उनके दर्द को कम करने में मददगार जरूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लाख दावे हो जाएं कि इंतजाम दुरुस्त है, लेकिन जब हकीकत को समझने के लिए जमीन पर कैमरा उतरता है तो अंधेरगर्दी की इंतहा दिखने लगती है। बसों से मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की कवायद को कितना भी कमाल प्रशासन बता दे, लेकिन जो सच हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया उसको देखकर आपको ऐसी व्यवस्था पर अफसोस हो जाएगा। यूपी के श्रमिक अपने जिलों में जाने की जद्दोजहद में फंसे हैं, तो वहीं दूसरे राज्यों के मजदूरों की हालत और खराब है। लॉकडाउन में फंसे लोगों की फिक्र करना हर राज्य सरकार का काम है, लेकिन इस काम को कितनी बखूबी से अंजाम दिया जा रहा है, ये मेरठ के बस स्टैंड की इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। कोरोना महामारी ने देश के मजदूरों को सड़क पर ला दिया है।
जो सड़क से लेकर गगनचुंबी इमारत बनाने का हौसला रखते हैं, वो ही अपनी मंजिल, अपने घर जाने की डगर तलाश रहे हैं। घर पहुंचने की उम्मीद में केवल यूपी के अलग अलग जिलों के ही नहीं, बल्कि कई बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों के लोग भी मेरठ बस स्टेशन पहुंच गए। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके राज्य की सरकारों ने उन्हें वापस बुलाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है, जिसके बाद से अब इन श्रमिकों के चेहरों पर बेबसी साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कवायद में लगे हुए हैं। यही वजह है कि लगातार वो प्रशासन से बात कर रहे हैं, जिला अधिकारियों से बात कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि मजदूर अगर जिले में इकट्ठा हैं तो उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। इस वक्त हम मेरठ में मौजूद हैं, जहां कई राज्यों से पैदल चलकर मजदूर पहुंचे हुए हैं और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कवायद में जिला प्रशासन जुट गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर हजारों की संख्या में मजदूर मौजूद हैं और इनको भेजने के लिए यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बसें लगाई गई हैं, ताकि इनको उन बसों में बिठाकर इनके घर तक पहुँचाया जा सके। इनकी बेबसी बता रही है कि इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। हालांकि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की बेबसी को देखकर यूपी सरकार उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रही है और इसके लिए करीब 2 दर्जन बस मेरठ से लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए भेजी गई। बस डिपो के हैं इंचार्ज, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, राजेश कुमार त्यागी जी से, कि सर यहाँ पर किन किन राज्यों के लिए बसें लगाई गई हैं और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में ये बसें जाएंगी और लगभग कितने मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा मजदूर अभी इकट्ठे हैं यहाँ पे, और जो गाड़ियाँ हैं सारी वो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलॉटेड हैं। अन्य राज्यों के लिए कोई गाड़ी नहीं है, किसी यात्री के लिए कोई भी, केवल उत्तर प्रदेश के ज़िले हमें दिए गए हैं। और लगभग हमने इसमें 18-20 ज़िले हैं, कहो तो मैं बता दूं इसमें कौन कौन से हमने गाड़ियाँ भेजी हैं। आजमगढ़, अयोध्या, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर। चलिए, ये उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनके लिए भेजे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार के लोग भी हैं मौजूद, जिनको बिहार जाना है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं राजस्थान जाने के लिए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं झारखंड जाने के लिए। उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है? उनके लिए जो भी इसमें आदेशित करेंगे एसडीएम साहब हैं। मुझे जो आदेश हुआ उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए हुआ, उसके लिए हुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के लेकर आऊँ, एसडीएम साहब हैं अंदर कार्यालय में, आप बात उनका वर्जन ले लें। अच्छा, पहले जो उत्तर प्रदेश के जिले के लोग हैं उनको भेजा जा रहा है, उसके बाद जो बसें बचेंगी जो अन्य राज्यों के हैं उनको भेजने की कवायद शुरू की जाएगी। उनके लिए मनाइए, अन्य राज्यों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बीते बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि श्रमिकों के लिए वाहनों का इंतजाम किया जाए। इतना ही नहीं, उनके खाने पीने के इंतजामों की जिम्मेदारी जिले के अधिकारियों को दी गई। साथ ही मजदूरों से भी अपील की गई कि वो पैदल न चले। जहां यूपी सरकार मजदूरों को लेकर फिक्र दिखा रही है, तो वहीं दूसरे राज्य अभी भी अपने लोगों की सुध नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से घर पहुंचने की चाहत में हजारों चेहरों पर इंतजार की बेबसी और लॉकडाउन के हालातों से हर चेहरे पर छाई ये मायूसी सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में मजदूर रह रहे हैं, अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो उन्हें उन जिलों में भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है और उसके लिए ये बसें लगाई गई हैं और बसों पर जो एक स्लिप है वो चस्पा की गई है और उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि जो अयोध्या के लिए बस है उसमें अयोध्या लिखा हुआ है, जो गोंडा के लिए बस है उसमें गोंडा लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं अब उनको भेजा जा रहा है और प्रशासन भी यही चाह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और जो मजदूर हैं, जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार उनको उनके गंतव्य तक भेजा जाए, ताकि यहाँ पर भीड़ ना इकट्ठा हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो मजदूर कई दिनों से फंसे हुए थे और अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए निकले हुए हैं, उनको उनके मंजिल तक पहुँचाया जाए। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।